जय हिंद। आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार जो है उन्होंने 544 ईस्वी में इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया। इस वंश को सबसे प्रथम स्थापक जो है वो बिंबिसार है, यानी कि स्थापक ये है संस्थापक ठीक है। बिंबिसार जी संस्थापक हुए, फर्स्ट संस्थापक। और अंतिम नागदेव जो थे वो अंतिम इसका पतन करने वाले, हर्यक वंश को पतन कर दिए। इस वंश को पतन किया जिसका नाम था नागदेव। तो इन्होंने क्या किया, इसको पतन कर दिया। किसी ने स्थापित किया तो किसी ने पतन कर दिया। हम बात करते हैं कि इसका हर्यक वंश में बिंबिसार ने जो है शासन चलाया था, वो चलाया था 544 से 592 तक, यानी कि ये 544 से 92 तक ये चलाए थे। लेकिन ये वंश जो है 131 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक बाबू? तो 131 वर्ष, 100 यहाँ लिखते हैं 131 वर्ष। ठीक है बाबू, ध्यान से देखना है। 131 वर्ष तक जो है ये हर्यक वंश चला। इस वंश को स्थापित किसने किया? तो बिंबिसार ने। और अंत किसने किया? नागदेव ने। ठीक है, अंत यानी पतन कर दिया। वो आखिरी शासक थे। ठीक है, इसके बाद आती है बात कि उन्होंने अंग पे अधिकार किया। अंग पे अधिकार करके चंपा को अपने कस्टडी में लाया। उसके बेटा थे, यानी कि बिंबिसार के जो बेटा थे। अब हम पुत्र पे बात करते हैं, यानी कि बेटा पे। तो इनके बेटा था जिनका नाम था अजात शत्रु। याद रखना है बाबू, अजात शत्रु इनके बेटा हुए। बेटा जो था वो चंपा के राजा बनाए थे। तो उन्होंने अंग पे अधिकार किया और अंग को भी चंपा में मिलाकर के मगध को बड़ा बनाया। और मगध को विशाल बनाने के लिए सबसे पहले जो है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। और वैवाहिक संबंध से क्या हुआ कि अनेक राजाओं से मैत्री हुई, दोस्ती हुआ। लीडरशिप का मेंटेन करने का हुनर जो है इनमें बहुत कौशल रूप से विकसित हो चुका था। इसीलिए मौर्य ये जो हर्यक वंश है, इस वंश को तेजी से ग्रो किए। और तेजी से ग्रो करने की वजह से अपने पुत्र को जो है अंग का राजा बनाए और चंपा में मिलाकर के मगध को विशाल बनाए। इसके अलावा जो है उन्होंने वैवाहिक संबंध की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है विवाह किए वो लिच्छवी में किए। कहाँ किए बाबू? लिच्छवी जिसको हम वैशाली जो देखते, वैशाली साम्राज्य था, उसे लिच्छवी साम्राज्य कहा जाता था। इस साम्राज्य के जो राजकुमारी थी, लिच्छवी के राजकुमारी जिसका नाम था चेलना के साथ जो है चेलना के साथ संबंध स्थापित होता है। और वह वैवाहिक संबंध से ये साम्राज्य का थोड़ा सा और विस्तार होता है, क्योंकि जितना विवाह होता था तो एक नई राज्य का खोज हो जाते थे और उसके साथ दोस्ती होती थी। उससे लीडरशिप में उनको आगे बढ़ने में बड़ा मदद मिलता था। तो उन्होंने पहला जो है लिच्छवी के राजकुमारी चेलना के साथ शादी कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं लिच्छवी के बाद दूसरा शादी करते हैं और वो जाते हैं प्रसेनजित की बहन जो कि कौशल। पहले आते हैं कौशल राज्य था। जिस तरह वैशाली राज्य था उस टाइम वैशाली राजधानी भी थी। वो राजधानी किसकी थी? तो वो बिहार के कुछ स्थान है, जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, भागलपुर हुआ, ये तमाम, पटना, ये तमाम जो है उस टाइम कौशल, उस समय लिच्छवी राजधानी हुआ करती थी। अब बात आती है कौशल की। तो कौशल की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम था महाकोशला, यानी कौशल का ही नाम था कौशला। वहां के जो राजकुमारी थी उसका नाम था कौशला। तो वो राजा प्रसेनजित की बहन थी।
कोशला जो थी राजा प्रसेनजीत की बहन, कोशल राज्य के वो थी, उससे भी वैवाहिक संबंध हुआ और विवाह किए और कौशल को भी अपने अपने मगध में मिला लिया, यानी कि मगध को विस्तार करने के लिए ये दूसरी शादी हो गई। ऐसे तो माना जाता है कि वो 500 उनकी रानियां थी, लेकिन उनमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण था। ये 3 को महत्वपूर्ण चीजों को हम बताएंगे, सभी को बताना टफ हो जाएगा एक ही सेशन में। तो वो था मुद्र, मुद्र राज्य के, यानी मुद्र जो है पंजाब में है। मुद्र राज्य कहाँ है बाबू? तो पंजाब में। पंजाब की जो राजकुमारी थी, यानी कि मुद्र, मुद्र के जो राजकुमारी थी उसका नाम था क्षेमा। क्षेमा, तीसरा विवाह क्षेमा के साथ होता है और क्षेमा से विवाह करके पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं, यानी कि मुद्र को भी अपने राज्य में मिला करके एक बेहद ऊंचाई वाला जो है ना राज्य को स्थापित करते हैं। यानी कि हर्यक वंश में बिंबिसार का जो भूमिका है ये शादियों विवाहों से एक विशाल विशाल बनते जा रहा था। इस तरह से उन्होंने विवाह किया और इस वंश को तेजी से ग्रो किया। उस समय 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के बाबू? 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार में नंबर 1 था ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म विवाह, जो हम पंडितों के साथ जो विवाह होते हैं आज भी, वो ब्रह्म विवाह आज भी प्रचलित है। उसी तरह दूसरा था जिसका नाम था आर्म विवाह। आर्म विवाह जो आर्य समाज के टाइप के हुआ करते थे उस टाइम भी। उस तरह से ये उन्होंने 8 प्रकार के हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार जो संस्थापक भी थे, इन्होंने ये बताया। तीसरा था उस समय जो है डिकॉर्ड प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, उसके बाद जो होता था ये विवाह, मैंने इतना जानिए कि विवाह जो है मुख्य रूप से कई थे और उन तमाम विवाह के कार्यक्रम उस टाइम जो ना हुआ करते थे। विवाह के मुख्य रूप से नाम हम बता देते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह। दैव विवाह, ये दैव थे, दैव विवाह। ठीक है, ये रिकॉर्ड को हम दैव विवाह के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। दैव विवाह था, ठीक है, दैव विवाह। तीसरा क्या है बाबू? दैव विवाह, दैव विवाह कहते हैं विवाह। उसी तरह आर्म विवाह, उसी तरह ब्रह्म विवाह। तीसरा था ये चौथा था वो विवाह का नाम है प्रजापति विवाह, जिसको प्रजातीय भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रजातीय विवाह भी कहते हैं। उसके अलावा था असुर विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के अलावा था राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अलावा था 50 विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे उस टाइम में। उस टाइम में कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे बाबू? तो 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। वो 8 का नाम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित था। जिस टाइम जो है वो खूब विवाह किया करते थे। 5 गो शादी, 500 पत्नियां माना जाता है, 500 रानियां माना जाता है। ये समझ सकते हैं 500 रानी एक राजा के माना जाता है जिसका नाम था बिंबिसार। उन्होंने मुख्य रूप से 3 रानियां रखी, लिच्छवी के राजकुमारी चेलना, कौशल के राजकुमारी कोशला और मुद्र यानी पंजाब के राजकुमारी क्षेमा। ये 3 को विवाह कर उस राज्य का उत्कर्ष किए। इस प्रकार से वैवाहिक संबंध आगे बढ़ता रहा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके पुत्र अजातशत्रु, इसके पुत्र कौन है बाबू?
अजातशत्रु। तो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे ना। अब थोड़ा सा हम इसको डिक्लाइन कर देते हैं, मिटा करके। उसके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु भी उसी तरह के अपने पिता को मार करके राज को स्थापित किए। सबसे पहले तो अजातशत्रु ने क्या किया? पिता को हत्या किया, पिता को हत्या किया। यानी समझ सकते हैं इस तरह से बहुत सारे विवाह कार्यक्रम होते रहे। इसी बीच जो है ना हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे, बिंबी, उनकी हत्या कर दिया गया। इसकी हत्या करके राज्य भी स्थापित किया। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु 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 जो है वो राज्य करना शुरू किए। तो 492 से 460, 92 से 60 ईसा पूर्व, यानी कि इतना दिनों के बीच जो है उन्होंने राज किया। यानी जोड़ सकते हैं इसके बीच 60 से 30, 90, 92, यानी कि 32 साल, 32 वर्ष तक इन्होंने राज किया। 32 वर्ष राज किया। उसी प्रकार जो है ये पूरा कार्यकाल हर्यक वंश का जो था 131 वर्ष का था, और 32 साल जो है अजातशत्रु। बिंबिसार जो है वो 544 से 92, 544 से 92, 492 तक किए। यानी कि समझ सकते हैं कि उधर हो गया 50 और 6, 56 वर्ष, 8, 56 और 8, यानी कि टोटल 64 वर्ष तक राज किया था। पिताजी 64 वर्ष तक राज किए, बेटा 32 साल तक राज करता है। पिता की हत्या करके उन्होंने स्थापित किया, और वो वंश स्थापित हुआ बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मगध का सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, तो बृहद्रथ का स्थापना हुआ। इसके जो फादर थे, बृहद्रथ के फादर, उनका नाम था उपरियर बासु। बृहद्रथ के पिता कौन थे? उपरियर बासु। हम इसके एक वंश का भी चर्चा करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके हम बृहद्रथ के वंशज को वो किस तरह से चलाए, उस वंशज को जानेंगे। इसमें हम क्या सीखेंगे? उपरियर बासु जी को, इन्होंने जो है पटना जो राजधानी है गिरिब्रज, क्या बोलते हैं उसको बाबू? गिरिब्रज, राजगीर को बोलते हैं गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज यानी कि राजगीर, इसको बोलते हैं राजगीर, जो आजकल ना हम नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं दर्शनीय स्थल के लिए, और वहीं पे है गिरिब्रज। तो गिरिब्रज जो है ये स्थापित उपरियर बासु जी ने किए थे। ठीक है, इसने राजधानी बनाया। क्या बनाया बाबू? राजधानी। इसकी स्थापना की है किसने? गिरिब्रज की स्थापना। तो गिरिब्रज की स्थापना जो किए थे उपरियर बासु जी ने किए थे। बासु जी ने स्थापना किया इस स्थल को। और लास्ट जो था, यानी कि हर्यक वंश में जो लास्ट राजा होते हैं उसका नाम रहता है लास्ट, यानी कि अंतिम राजा, उसका नाम है रिपुंजय। कौन है बाबू? रिपुंजय जी जो है राजा बने। और इनको जो रिपुंजय जी को जो मारा और हर्यक वंश को जो खत्म किया, उसका नाम भी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पुलिका, जिसको हम पुनिका भी कहते हैं। पुलिका, इन्होंने ही रिपुंजय को मारा और उसके वंश को खत्म कर दिया, यानी कि हर्यक वंश को खत्म कर दिया। ठीक है, इस तरह से पुनिका ने मारा, और उसके बेटा रिपुंजय जो है पुनिका ने मारा, और इसका बेटा, इसका पुत्र का नाम था प्रघोत। प्रघोत ने राजधानी बनाया, जिसका नाम पड़ा प्रघोता वंश।
तो प्रघोत को मारकर प्रघोता वंश स्थापित किया। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रघोता वंश। किसको मारा? याद रखना है बाबू, पुलिका रिपुंजय को मारा, रिपुंजय को मारा और इसके वंश को छीन लिया। इसको छीना वंश को कौन? पुलिका ने। और पुलिका के बेटा प्रघोत, प्रघोत ने स्थापित किया प्रघोता वंश। कौन वंश? प्रघोता वंश। प्रघोता वंश को स्थापित करके उन्होंने राज्य को चलाना शुरू किया। यहाँ से वंश बदल जाता है। तो इस प्रकार से हर्यक वंश के राजा यानी कि बिंबिसार उन्होंने स्थापित किया और उस राज्य को चलाया। उसके बाद उनके ही पिता उन्हीं को हत्या किया और उन्हीं को हत्या करके फिर वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। इस तरह से देखा जाए कि अंग पे अधिकार किया और इसे चंपा में अपने पुत्र अजातशत्रु के अधीन किया। बताइए, चंपा पे अधिकार करके, चंपा पे अधिकार किए कौन? तो बिंबिसार जी। चंपा पे अधिकार किए और अधिकार करके पुत्र को वहां राजा बनाए और अंग में मिला लिया, अंग राज्य में मिलाया था। और उसको जो है बाद में जो है मगध में मिलाया। और इस तरह से उन्होंने मेहनत किया, खूब जान लगाया, बेटे को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन बेटा गैरदार निकल गया, सत्ता से ही निर्वासित कर दिया, उसे मार करके खुद राजा बन गया।